आज मेरे जिस्म में बहुत दर्द था, थकावट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज मेरा जिस्म मेरा साथ नहीं दे रहा। लेकिन माँ हूँ ना, ज़िम्मेदारी है मेरे सर पर कि बच्चों को खाना देना है। बस इसी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए मैं किचन में आके खाना तैयार करती हूँ और साथ महसूस करती हूँ क्या मेरी माँ को भी ऐसे तकलीफ़ होती थी? क्या वो भी ऐसे दर्द में तपती हुई चूल्हे के सामने खाना बनाती थी? अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपनी अंदर की बात, मैं हमेशा अपनी वीडियो में अपने अंदर जो महसूस करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये हमें उस वक्त नहीं पता होता जब हम बिल्कुल एक कम उम्री में होते हैं, माँ बाप के साए के नीचे होते हैं, तो हमें लगता है कि हर काम बहुत आसानी से हो जाता है। हमारा बाप बहुत आसानी से कमा के लेके आता है, हमारी माँ बहुत आसानी वाले तरीके से खाना बना के हमारे लिए हमारे सामने रखती है, चाहे वो तपती गर्मी हो। लेकिन तब हम माँओं के पास बैठते थे, जब माँ खाना बनाती थी ना, माँ के पास बैठते थे। छोटे छोटे होते आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हो गए, जब माँ किचन में थी तो बच्चे पास बैठ के प्यारी प्यारी बातें करते थे। अब तो बच्चे पंखों के नीचे, मोबाइलों में, एसियों में बैठे मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, सारी चीज़ें। लेकिन जब माँ किचन में काम कर रही होती थी ना, तो हम पास बैठे माँ के पास मीठी मीठी बातें करनी और माँ ने उसका मीठा मीठा जवाब देना और साथ में कहना, जाओ पानी का गिलास पकड़ के लाओ, जाओ फ्रिज में से टमाटर निकाल के लाओ, जाओ मिर्ची निकाल के लाओ, प्याज पकड़ाओ मुझे। तो ये काम माँ हमें कहती थी और बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे माँ बहुत मज़े से किचन में काम कर रही है। बहुत गर्मी होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि माँ का ये जैसे बहुत शौक़ से और दिल से, ज़ाहिर बात है माँ वो तो दिल से ही कर रही होगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ था कि हमारी माँ को भी कभी कोई दर्द होता होगा? क्या वो उसका जिस्म भी कभी ऐसे साथ छोड़ रहा हो, उसको महसूस हो रहा हो और वो किचन के पास, चूल्हे के पास खड़ी हो, तब नहीं महसूस हो रहा था? लेकिन आज अपनी कैफियत और तबीयत को देखते हुए मैं सोच रही थी कि जो मेरी कंडीशन है, मैं खुद ही चूल्हे के पास खड़ी सारे काम कर रही हूँ, ठीक है। बच्चों की हेल्प इस दौर में मैं कह लूँ कि बहुत कम है, लेकिन हमने लगाना है बच्चों को। मैं खाने के टाइम ज़्यादा फिर यही होता है कि मैं किचन में खुद ही आ जाती हूँ, क्या इतनी गर्मी में अपनी बेटी को साथ लेके आऊँ। तो फिर मुझे ये आज बहुत थकावट थी और ये था कि पता नहीं आज मुझसे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बस आज इसी दर्द में, तकलीफ़ में अपनी माँ को भी याद कर रही थी कि नहीं, मेरी माँ भी कभी ऐसी तकलीफ़ में होती होगी और हमारे लिए खाना तैयार करती होगी, उसने तो कभी महसूस नहीं होने दिया। मैंने बस खाना खाने में था, आज मैंने काले चने बनाए, आटा गूँधा, देसी घी बनाना था, घर की दूध की मलाई का ही देसी घी बनाती हूँ, सब कुछ किया। लेकिन ऐसा था कि बस छोड़ के लेट जाऊँ, छोड़ के लेट जाऊँ। बहुत तबीयत अपसेट थी, मेरे सर से लेकर पाँव की एड़ी तक दर्द हो रहा था, जिसमें इतना कोई पेन हो रहा था। लेकिन फिर मैंने यही सोचा, नहीं, खाना बना के बच्चों को दे के मैं जाके आराम से 2-3 घंटे आराम करूँगी, क्योंकि बच्चों को तो ये लाजिम देना है। ये तो नहीं माँ के नहीं आज मुझसे नहीं बन पाएगा और तुम बाहर से ला कर खाओ। ये माँ नहीं है, माँ वो है जो हर हाल में बच्चों को दे। आज की माएँ कुछ ऐसी हो गई है, लेकिन हमारे दौर की जो हमारी माँ है ना, वो उन्होंने कभी भी ये काम नहीं किया था कि अगर तबीयत नहीं ठीक तो बाहर से ले आओ। तब हर सूरत में घर में खाना पकता था। अब तो कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो गई कि नहीं, ये नहीं है बाहर से खाना ले आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है बाहर से खाना ले आओ। फैशन बन गया बाहर का खाना। फिर वही मोहब्बत हमें अपने बच्चों से मिलेगी, जितनी मोहब्बत हम अपने बच्चों को देंगे वही मोहब्बत हमें अपने बच्चों से मिलेगी। जितनी मोहब्बत हमारे दौर में हमारे माँ बाप ने हमें दी है, हमारे पास बैठना, हमारे साथ बातें करनी, किचन में हम उनके साथ अटैच थे, अब भी हम उनके साथ ऐसे ही अटैच है। अल्लाह ताला जिनकी माएँ हैं उनको सलामत रखे, क्योंकि आज मैं माँ बनी हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि माँ ने बहुत तकलीफ़ में, बहुत दर्द में हमें पाला है, बहुत मेहनत से हमें पाला है। हमें माँओं की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें भरपूर तरीक़ों से अपनी माँओं की कदर करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में आके इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हम जितना टाइम हमें अपने माँ बाप को देना चाहिए हम नहीं दे पा रहे। लेकिन अल्लाह ताला ये हमारे लिए पछतावा ना कभी बनाए, हमें इतनी तौफ़ीक दे कि हम अपने माँ की खिदमत करें, बाप की खिदमत करें।
جن کے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے، جن کی مائیں نہیں ہیں ان کو بھی اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ میرے باپ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بس یہی ہے، جب انسان اس نوبت کو پہنچتا ہے نا ماں باپ والی کیفیت میں، تو ہر دکھ تکلیف کے پہچان ہو جاتی ہے، پتہ لگتا ہے زندگی کی اونچ اور نیچ کا پھر پتہ چلتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ بھی اس دکھ تکلیف کو اگر محسوس نہیں کرتے تو شاید کہ میری ویڈیو کے بعد آپ کو بھی محسوس ہو، اور ہم آج جتنا بچوں کو ٹائم دیں گے اتنا ہی کل کو ہمیں ٹائم ملے گا۔ تو بس یہی سوچ کے دے کہ کل کو جب ہم بوڑھے ہو جائیں تو ہم اکیلے نہ بیٹھے ہوں، ہمارے پاس ہمارے بچے ہوں، ان کو ٹائم دینا، ہر کام ان کا ٹائم پہ کرنا ضروری ہے، تاکہ بچوں کو دیکھنے سے عادت پڑے کہ ہمارے ماں باپ نے بھی ہمیں ٹائم دیا اور ہم بھی دیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کچھ پیغام ملا ہو، کچھ اچھا ملا ہو، تو میری ویڈیو کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، میرے چینل کو۔ اللہ حافظ۔